हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 जो कक्षा 7वीं के लिए है और आज 16 सितंबर 2020 को करनी है। तो बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए आज की हमारी वर्कशीट है किस पे। आज की हमारी वर्कशीट है समय की माप पर। तो समय की माप हम कैसे करते हैं, देखिए रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। बहुत समय बाद वो अब अपने स्कूल जाने वाला था, तो उसको बार बार टाइम वो इंतज़ार कर रहा था। वो एक्साइटेड था कि उसे स्कूल जाना है, बहुत उत्सुक था। तो बेटा रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? यस, बिल्कुल सही। रवि दीवार घड़ी में क्या देख रहा था? बार बार समय, क्या समय हुआ है। और रवि और किस तरह के समय का पता लगा सकता था? तो देखिए और किस तरह से हम समय का पता लगा सकते हैं। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण एक दिन, एक माह, एक साल और सभी समय निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। देखिए बेटा प्रकृति में भी आज अगर सूरज अभी जितने बजे उगा, कल फिर सुबह सूरज उगेगा, आज ढलेगा सूरज, फिर कल शाम को वापस सूरज ढलेगा और प्रकृति इस तरह से सूरज के ढलने के बाद हमें चांद दिखाई देता है। तो प्रकृति भी अपने एक निश्चित समय पर सभी अंतरालों पर वो जो हमारे चेंज हैं, जो घटनाएं हैं वो तब होती हैं। तो अब देखिए आगे हमें क्या बताया गया है। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। अब देखिए बेटा एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय तो क्या होगा? इसको एक दिन कहा जाता है या फिर आप इसको 24 घंटे भी कह सकते हैं। एक दिन या 24 घंटे। अब उसके बाद देखिए अमावस्या, एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक, एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक कितना समय होता है बेटा? तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक हमारे पास समय होता है 15 दिन या फिर उसको पक्ष भी बोला जाता है। आपने सुना है ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उसको पाक्षिक अगर फोर्टनाइटली बोलेंगे तो, और नहीं तो उसको पक्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इंग्लिश का वर्ड है पाक्षिक, जो फोर्टनाइट पक्ष के लिए होता है, पाक्षिक के लिए। और यहाँ पर हम हिंदी में इसको एक पक्ष बोलते हैं कि 15 दिन बाद वापस अमावस्या होती है, फिर पूर्णिमा आती है और फिर 15 दिन बाद अमावस्या हो जाती। बेटा ये तो एक महीने का समय होना चाहिए। तो आपका जो समय होगा वो 15 दिन बाद नहीं, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक महीना। लेकिन अगर ये कहें कि पूर्णिमा, सॉरी मैं आपको बोलते बोलते ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि आप अगर एक पूर्णिमा से अमावस्या का अंतर देखेंगे तो 15 दिन है और यहाँ पर आ जाएगा एक महीना। तो 1 मंथ का डिफरेंस होगा। और अगर हम कहें पूर्णिमा और अमावस्या में तो बेटा पूर्णिमा के बाद फिर 15 दिन बाद क्या आ जाती है? 15 दिन के लिए 15 दिन के बाद आ जाती है अमावस्या और फिर अमावस्या के बाद फिर पूर्णिमा। तो अब अगला देखिए सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। तो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में हमें 1 साल लगता है पृथ्वी को। उस 1 साल को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 साल को बोलते हैं 3। यहाँ पे हम 1 वर्ष लिख देंगे। साल को आप वर्ष बोलते हो, 1 वर्ष। और अगर हम दिनों में गिनेंगे तो 365 दिन। अगला देखिए बेटा दीवार घड़ी, मेज और अंक डिजिटल घड़ी। आप इस तरह की घड़ियाँ देखते हैं और इस तरह की घड़ियों में एक निश्चित रूप से एक आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती बेटा जो एक समय पर एक निश्चित समय बाद दोबारा होता है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। तो सरल लोलक क्या है? ये आपका पेंडुलम है सरल लोलक। ये देखिए इस घड़ी में जो नीचे आपको हिलता हुआ दिखाई देता है, आप टीवी में भी देखते हैं। इस तरह से इस पूरे को बोला जाता है लोलक। और ये इसका बॉब है। और जब ये ए पोजीशन से बी पोजीशन एक निश्चित स्थान पर जाकर वापस अपनी जगह पर आता है। तो अब देखिए वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। वो चीज़ जो एक निश्चित अंतराल पर दोबारा रिपीट हो रही है, जैसे सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी का घूमना, झूले की गति एक समय के बाद दोबारा अपने उसी तरह से आता है।
अब उसके बाद देखिए एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। तो बेटा जब वो अपने एक स्थान पर, अभी हमने देखा कि जब ये लोलक है, लोलक ये उसका मध्य स्थान है और यहाँ पर A और ये B। तो देखिए एक लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति, इधर और उधर की गति को क्या कहते हैं? इसके इधर उधर की गति को ही आवर्ती या दोलन गति कहते हैं, जिस गति पर वो इस तरह से मूव करता है। अब देखिए जब सरल लोलक का गोलक वो जो बॉब है, इसको हम बॉब बोला, गोलक क्या करता है? एक चरम स्थिति A, ये चरम स्थिति यानी कि एक्सट्रीम, यहाँ एंड पॉइंट, ये चरम स्थिति A से ये जो बॉब है, ये गोलक है, ये दूसरी स्थिति B पे जाता है और वापस यहाँ आता है, वापस अपनी स्थिति A पर आता है, तो उसे दोलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑसिलेशन कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं, यानी कि जितना समय उसको यहाँ A से B पर जाकर वापस A में आने में लगा, उसे उसका आवर्त, उस दोलन का आवर्त काल कहा जाता है। जैसे अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल से घर गए, आपको कोई काम पड़ा, आप स्कूल से ही फटाफट घर गए, घर से वापस स्कूल आए, तो जो समय आपको यहाँ से यहाँ जाकर वापस एकदम से आने में लगा, जो टोटल आपका टाइम लगा, उसको बोलते हैं आवर्त काल या टाइम पीरियड। बेटा इंग्लिश के वर्ड कई बार याद रखने में इजी होते हैं, तो आप इंग्लिश के वर्ड भी याद रख सकते हैं, उससे आप उसको रिलेट भी आसानी से कर सकेंगे। अब देखिए समय का मात्रक, तो हम सभी को पता है समय हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक S होता है, और उससे अगर बड़ा मात्रक चाहिए तो मिनट और फिर घंटा। तो हमें पता है कि एक जो हमारा मिनट है वो कितने सेकंड का होता है? एक मिनट हमारा होता है 60 सेकंड, यानी कि, और अगर हम एक घंटा देखें तो कितने होते हैं? उसमें 60 मिनट्स होते हैं। तो ये हमें इसका बेसिक यूनिट तो बेटा जो उसका मूल मात्रक है वो सेकंड है, लेकिन हमें बड़ा अंतराल चाहिए तो हम मिनट और घंटों में उसको जांचते हैं। अब देखिए बेटा, अब हमारे जो प्रश्न हैं वो हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। तो ये देखिए सूर्य के चारों ओर, ये देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति या झूले की गति को आवर्ती गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्ती गति। ये पहले का आपका उत्तर है जिसपे आप लिखेंगे आवर्ती गति। दूसरा आपका प्रश्न है आवर्त काल से आप क्या समझते हैं? तो बेटा आवर्त काल क्या है हमारा? सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहा जाता है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब आपका तीसरा प्रश्न है किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ बताइए। तो आप सभी को पता है कि समय बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को समय का ध्यान रखना चाहिए, सभी को अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी, हम समय पर काम करेंगे तो सभी कार्य हम सुचारू रूप से कर सकेंगे। सभी के पास वही 24 घंटे है बेटा। प्रकृति ने सभी को एक समान समय दिया है। जो बच्चे सक्सेसफुल हैं उसका कारण क्या है कि वो हमें अपने समय का सदुपयोग करते हैं, और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए हमेशा, ताकि हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। तो ये आप अपने आप लिखेंगे यहाँ पे 2 कारण कि समय को हमें क्यों अच्छे से उसका लाभ क्यों उठाना चाहिए, समय के सदुपयोग के क्या फ़ायदे हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया। एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।